हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 14वें चैप्टर प्रायिकता की प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। 20 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल करना सीख लिए थे। यहाँ पे हम 21वें क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। तो इसका 21वां क्वेश्चन है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, यानी अच्छा पेन खरीदना चाहेंगे परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन आपको निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे और नहीं खरीदेंगे। अब देखिए, कुल जो पेन है 144 है, खराब पेन है 20, अच्छे पेन बच गए हमारे पास में 124। तो P वह पेन खरीदेंगे यानी अच्छा पेन खरीदेंगे तो 124/144 आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 31/36। वह पेन नहीं खरीदेंगे तो नहीं खरीदे में हम जो खराब पेन है उसको हम नहीं खरीदेंगे। खराब पेन कितने हैं 20 और कुल पेन कितने 144, तो 20/144 आ जाता है। इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 5/36। तो पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता क्या होगी 5/36। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, उदाहरण 13 को देखिए, यानी अपनी जो बुक है गणित की उसमें उदाहरण 13 देखना है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग और उसकी प्रायिकता। तो इसका जो पहला जो पूछा है, इसके अंदर पहला पार्ट है, यानी दो पासों को जब उछालते हैं तो उनके जो संख्याओं का जो योग है, जो उस पर आती है संख्याएं, उनका जोड़ 2 होता है तो उसकी प्रायिकता आती है 1/36। यानी पहले पास से मैं उछाला तो उसमें 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया, तो ऐसी एक ही स्थिति बनती है। तो ये आ जाती है 1/36। जोड़ 3 हो तो जोड़ 3 के लिए हमें क्या करेंगे, इससे ऐसी 2 स्थितियाँ होती हैं, जैसे पहले में 1 आ जाता है, दूसरे में 2 आ जाता है, पहले में 2 आ जाता है, दूसरे में 1 आ जाता है, तो ऐसी 2 स्थितियाँ बन गई हमारे पास में। तो ये आ जाता है 2/36। जोड़ 4 हो तो ऐसी स्थिति हमारे पास बन जाती है, पहले में 1 जैसे दूसरे में 3, पहले में 2 दूसरे में 2, पहले में 3 और दूसरे में 1, तो ऐसी जो है 3 स्थितियाँ बनती हैं। तो जोड़ 4 में 3/36 आ जाता है ये। और जोड़ 5 हो, 5 के लिए पहले में 1 आ गया, दूसरे में 4 आता है, पहले में 2 है, दूसरे में 3 आ गया, पहले में 3 है, दूसरे में 2 आ गया, पहले में 4 है, दूसरे में 1 आ गया, तो ऐसी ये 4 स्थितियाँ बन गई हमारे पास में। तो 4/36 आ जाता है ये। फिर है जोड़ 6 हो तो 6 होने के लिए पहले में 1 आता है, दूसरे में 5 आता है, पहले में 2 आता है, दूसरे में 4 आता है, पहले में 3 आता है, दूसरे में 3 आता है, पहले में 4 आता है, दूसरे में 2 आता है, पहले में 5 आता है और दूसरे में 1 आता है। तो ये स्थितियाँ बन गई 1 2 3 4 और 5। तो 5 स्थितियाँ बन गई तो 5/36 हो जाता है ये। जोड़ 7 हो तो जोड़ 7 के लिए पहले में हमारे पास आ जाता है जैसे 1 और दूसरे में आ गया 6, पहले में 2 दूसरे में 5, पहले में 3 दूसरे में 4, पहले में 4 दूसरे में 3, पहले में 5 दूसरे में 2, पहले में 6 और दूसरे में 1। तो ये स्थितियाँ बन गई 1 2 3 4 5 6। 6 स्थितियाँ बन गई हमारे पास में ये। तो जोड़ 7 के लिए कितना बन गया प्रायिकता 6/36। अब जोड़ 8 हो तो 8 के लिए क्या करेंगे, 1 और 6 लेंगे, क्योंकि 5-6 में जो बड़ी से बड़ी संख्या 6 होती है, तो ये तो इनका जोड़ तो आएगा 7, तो 1 तो हम ले नहीं सकते इसमें। तो इसमें क्या लेंगे, पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में 6, पहले में 3 दूसरे में 5, पहले में 4 दूसरे में 4, पहले में 5 दूसरे में 3, पहले में 6 और दूसरे में 2। और ये संख्या ये स्थितियाँ बन गई 1 2 3 4 और 5। 5 स्थितियाँ बन जाती हैं। तो ये आ गई हमारे पास 5/36। फिर जोड़ 9 हो तो 9 जोड़ के लिए क्या होगा, पहले में हमारे पास ये हो सकता है 3 और दूसरे में 6, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या 6 है तो ये 6 और 3 का जोड़ ही 9 होगा।
और पहले में 4 दूसरे में 5, पहले में 5 दूसरे में 4, पहले में 6 और दूसरे में 3। तो ये 4 छित्तियाँ बन जाती हैं यहाँ पे। तो जोड़नों के लिए कितना बन गया 4/36। इसको हम हल करके भी लिख सकते हैं, यानी ऊपर नीचे अंश को भाग करके। जोड़ 10 हो तो 10 के लिए क्या करेंगे, पहले में 4 और दूसरे में 6, पहले में 5 और दूसरे में 5। जोड़ 10 के लिए आ सकती हैं संख्याएं, या पहले में 6 और दूसरे में 4 भी आ सकता है। तो 3 छित्तियाँ बन जाती हैं। तो जोड़ 10 के लिए कितना हो गया 3/36। जोड़ 11 हो तो पहले में 5 आ सकता है जोड़ 11 के लिए, और दूसरे में 6 आ सकता है, या पहले में 6 और दूसरे में 5 आ सकता है। तो ये 2 छित्तियाँ बनती हैं इसमें। तो ये बन गया जोड़ 11 के लिए 2/36। फिर है जोड़ 12 हो, जोड़ 12 के लिए दोनों ही पासों में 6 ही 6 आएगा, एक ही छित्ती बनती है ऐसी। तो ये 1/36 हो जाती है। अब जो इसका अगला जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कुल 11 परिणाम है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए, नहीं, ये 11 परिणाम संप्रायिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले पार्ट में निकाली है ये। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 1 रुपए के जो सिक्के को 3 बार उछालने पर जो प्राप्त परिणाम होंगे 8 होंगे। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी हेड हेड हेड, यानी तीनों में हेड आ सकता है, या ये भी हो सकता है पहले 2 में हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए, या ये हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड आ जाए, या पहले में हेड दूसरे तीसरे में टेल आ जाए, या ये हो सकता है पहले में टेल दूसरे तीसरे में हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पहले में टेल और दूसरे में हेड और तीसरे में टेल आ जाए, या पहले दूसरे में टेल तीसरे में हेड आ जाए, या तीनों में ही टेल आ जाए। तो ये जो है इंग्लिश में हेड बोलते हैं चित को, और टेल को बोलते हैं पट। टेल को बोलेंगे पट और इसको बोलेंगे, हेड को बोलेंगे चित। अब हनीफ के जो है इसने बोला है स्टेटमेंट में परिणाम लिख लिया जाता है तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात या तो तीनों ही बार चित आ जाए या तीनों बार पट आ जाए, हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह खेल में हार जाएगा। तो हार जाने की प्रायिकता पूछी यहाँ पे। अब देखिए, ये 2 ऐसी कंडीशन है जब दो बार आता है ये कि चित या पट, या तो चित आ गया तीनों बार में, या तीनों ही बार में पट आ गया। ऐसी 2 ही स्थितियाँ हैं जीतने वाली। तो हारने वाली कितनी बच गई 6, और कुल कितनी है 8। तो इसको हल करते हैं तो आ गया 3/4। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, या 5 कम से कम 1 बार आएगा। अब जो एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम होते हैं 36, क्योंकि एक पासे में 6 तक की संख्याएं होती हैं, यानी कुल 6 संख्याएं होती हैं, और 2 बार इसको हम फेंकते हैं तो 6 का जब वर्ग करते हैं तो हमारे पास आता है 36। तो कुल परिणाम आ गए हमारे पास में यहाँ पे 36। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये ज्ञात करेंगे कि 5 कम से कम कितनी बार आता है। तो यहाँ पे जैसे पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 5 आ जाता है, पहले में 2 आता है, दूसरे में 5 आ जाता है, पहले में 3 आता है, दूसरे में 5 आ जाता है, पहले में 4 आ जाता है, दूसरे में 5 आ जाता है, पहले में 5 आ जाता है, दूसरे में 5 आ जाता है, पहले में 6 आ जाता है, दूसरे में 5 आ जाता है। एक तो ये स्थिति बन गई। एक दूसरी और होती है, जैसे पहले में अगर 5 आ जाता है और दूसरे में
1 आता है, पहले में 5 आता है, दूसरे में 2 आता है, पहले में 5 आता है, दूसरे में 3 आता है, पहले में 5 आता है, दूसरे में 4 आता है, पहले में 5 आता है, दूसरे में 5 आता है, और पहले में 5 आता है, दूसरे में 6 आता है। तो हमारे पास ये कुल 12 स्थितियाँ हो जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ हो जाती हैं और 6 ये हो जाती हैं, तो कुल 12 स्थितियाँ हो जाती हैं जहाँ पर 5 आता है। लेकिन जो 5 वाली जो कंडीशन है, ये 5 यहाँ पे 2 बार आता है, तो इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे यहाँ पे। तो कुल स्थितियाँ कितनी होगी? 6 तो ये हो जाती है यहाँ पे, और 7 8 9 10 और 11, क्योंकि ये 5 हमने यहाँ पे इस साइड में ले लिया है। तो कुल स्थितियाँ यहाँ पे 5 वाली जो, यानी 5 कम से कम कितनी बार, 5 कम से कम 1 बार आएगा, ऐसी कितनी स्थितियाँ हैं? ऐसी स्थितियाँ बन गई हमारे पास में 11। अब कुल परिणाम होते हैं 36, यानी कुल स्थितियाँ 36 होती हैं। अब 36 में से 11 घटाते हैं तो हमारे पास आ गया 25, यानी 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ऐसी कितनी स्थितियाँ? 25। तो इसकी जो प्रायिकता होगी हमारे पास आ जाती है 25/36, और 5 कम से कम 1 बार आएगा। ऐसी कितनी स्थितियाँ होगी हमारे पास में? 11। तो 5 कम से कम 1 बार आता है, ऐसी 11 स्थितियाँ हैं। तो इसकी प्रायिकता हो जाती है 5 कम से कम 1 बार आएगा, इसकी प्रायिकता 11/36। अब इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। पहला पार्ट है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक 1 बार हैं। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो इसको पहले पार्ट को हम देखते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम आते हैं 4, यानी हेड हेड आ सकते हैं, या हेड टेल आ सकते हैं, या टेल हेड आ सकते हैं, या टेल टेल आ सकते हैं। यानी इंग्लिश में जो चित होता है उसको हम बोलते हैं हेड, चित को बोलेंगे हमें हेड, और उसको बोलेंगे हमें, पट को बोलेंगे टेल, पट को बोलेंगे टेल। अब इसमें पूछा है कि 2 चित, तो 2 चित्त कितनी बार आते हैं यहाँ पे, यानी 2 जो हेड हैं कितनी बार आए? 1 ही बार आते हैं। तो कुल परिणाम 4 हैं, तो 2 चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी यहाँ पे? 1/4। इसी प्रकार 2 पट, तो 2 पट भी 1 ही बार आते हैं, तो इनकी प्रायिकता भी 1/4 हो जाती है, या प्रत्येक 1 बार। अब प्रत्येक 1 बार आता है, ऐसी कितनी स्थितियाँ होगी? यहाँ पे 2 स्थितियाँ हैं। तो ये आ गया हमारे पास में 2 कुल परिणाम 4, तो ये आ जाती है 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह है कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 दे रखी है स्टेटमेंट में, जबकि हमारे पास आता है 1/4, 1/4 और 1/2। अब जो इसका अगला पार्ट है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ये हमने बताना कि सत्य है कि असत्य है। अब देखिए, जब हम एक पासे को जब फेंकते हैं तो कुल परिणाम आते हैं हमारे पास में 6 परिणाम हो सकते हैं, यानी 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 तक की संख्या होती तो ये आ सकते हैं। अब एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता बतानी है, तो विषम संख्या इसमें हम देख लेते हैं। विषम संख्या 1 3 और 5, यानी 3 विषम संख्याएं और कुल संख्याएं होती हैं 6। तो इसको जब हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/2, और स्टेटमेंट में भी यही दे रखा है कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। हमने भी एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता यहाँ पे 1/2 निकाल दी है। इसका मतलब क्या हुआ? यह है कथन सत्य है।